बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेली मैथ क्लासेस। आज वाले लेक्चर्स में हम कंसेप्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को हम इसके रिलेटेड जो सवाल है वो हम सोल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसका जो कंसेप्ट है वो किसने पेश किया था और ये बना कैसे थे। तो सारे इससे रिलेटेड हमने जो भी एमसीक्यूज है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सोल्व किए थे और हमने ये देखा था कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में क्या चीज़ होती है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। कम्प्लेक्स नंबर्स में बेसिकली आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक पहले वाला आपके पास रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट जब आपके पास मिलेंगे ये बन जाएगा कम्प्लेक्स नंबर। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमने सोल्व करना है। अब यहाँ पर आपके पास ये तीन क्वेश्चन मैंने लिखे, इसमें से जो फर्स्ट वाला है उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला आपके पास रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंबाइन मिलके आपके पास बन जाएगा कम्प्लेक्स नंबर्स। ये वाला आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों मिलके बन जाएगा कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वाली वैल्यू में। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब जब रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं तो इनकी हम कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग इसकी आप कंपेयरिंग करेंगे। अब कंपेयरिंग में आप रियल पार्ट को अलग से कंपेयर करेंगे। अगर तो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो नहीं लिया हुआ तो उसको पहले अच्छे से देखें ताकि आपको ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स के जो रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, रियल पार्ट्स की आप कंपेयरिंग करेंगे। इधर से रियल पार्ट आपके पास 2x+5 है और यहाँ से आपके पास 1 है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल आप लिखेंगे। यहाँ से 2x+5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाला रियल पार्ट इधर से और यहाँ से फर्स्ट वाला रियल पार्ट ये वाला, ये रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ये प्लस का 5 है, इसको आप इधर लाके माइनस करेंगे। 2x इज इक्वल टू 1 - 5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 4 होगा। यहाँ से आपके पास 2x पहले से, ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, -4/2। इसकी आप कटिंग करेंगे, x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। ये आपने पहली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है रियल पार्ट्स के बाद अगली आप कंपेयरिंग करेंगे इमेजिनरी पार्ट की। अब इसको आप लिखेंगे। अब इसमें क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में वो अयोटा के वो वैल्यूज होंगी जिसमें अयोटा आ रहा होगा, वो आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज होंगी। जब आपने इसको लिखना फिर आपने क्या करना है, यहाँ से अब इस वाले केस के लिए यहाँ से इमेजिनरी वैल्यू आपके पास अयोटा का शुरू में जो भी नंबर होगा वो आपकी इमेजिनरी वैल्यूज होगी, इमेजिनरी पार्ट होगा। और यहाँ से आपके पास 2 है अयोटा को छोड़ के। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास y-3 है और यहाँ से आपके पास 2 है। ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का होगा। ये आपके पास 2 + 3 आपके पास 5 होगा। इसकी वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ये आपका x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू का आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आपका आंसर है। सेकंड पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड वाला पार्ट आपके पास 3x+2 -4 - y अयोटा और आगे आपके पास 5 + 3 अयोटा। इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। अब इसको भी सेम वही चीज़ ही आप करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर भी ये रियल पार्ट सेपरेट है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है, तो इसका मतलब है इसको हम डायरेक्ट जो है वो कंपेयरिंग में हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग इस वाले में आपके पास रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट की आप कंपेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ से आपके पास रियल पार्ट, इधर से रियल पार्ट आपके पास 3x+2 है जो योटा के वगैरह, और इधर से आपके पास 5 है। तो यहाँ से आपके पास 3x+2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये प्लस का 2 इधर आके माइनस होगा, 5 - 2। अब आप 5 में से आप 2 माइनस करेंगे, आपके पास होगा 3। यहाँ से 3 आएगा, ये वाला 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, 3/3। इसकी कटिंग होगी, x की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। ये आपका पहला आंसर होगा। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर, x की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट आप क्या कहते हैं, रियल पार्ट के बाद आप इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग करते हैं। अब आप इसकी कंपेयरिंग कर लें। ठीक है कि आपने, अब इसको जो वैल्यूज आ रही हैं वो अब यहाँ पर लिख लें इसके। अब इमेजिनरी पार्ट में इस वाले में अयोटा छोड़ के आपके पास इमेजिनरी पार्ट ये सारा ये इमेजिनरी पार्ट है विद माइनस।
और इधर से आपके पास इमेजिनरी पार्ट अयोटा छोड़ के आपके पास 3 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो माइनस आपको ये माइनस साथ ही रहेगा, इसको आपने स्किप नहीं करना। तो ये वाला आपके पास 4 माइनस 5 और यहाँ से 3 आ जाएगा। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4, ये माइनस माइनस प्लस का y होगा और यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। ये माइनस का 4 है, इसको इधर ला के आप प्लस कर देंगे, 3 + 4, ये आपके पास y की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये x और y के दो आंसर आपके आ गए। इस वाले केस का आंसर थर्ड वाला केस है इसका। थर्ड वाले में आपके पास 2 + अयोटा और यहाँ पर x है, +1 - 2 अयोटा और यहाँ पर y है, और आगे 3 + का 4 अयोटा। इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। अब जिसमें हमने पहले जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं उन दोनों में रियल और इमेजिनरी पार्ट जो उसने सेपरेट सेपरेट आपको बना के दिया हुआ था, ये रियल पार्ट इधर अयोटा वाली कोई वैल्यू नहीं थी, ये इमेजिनरी पार्ट था, अयोटा वाली वैल्यू एक साइड पे लिखी थी और नंबर वाली एक साइड पर थी। अब यहाँ पर जो आपकी पहली ब्रैकेट है उसमें भी अयोटा आ रहा है, दूसरी ब्रैकेट में भी अयोटा आ रहा है, इसका मतलब आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसके डायरेक्ट कंपेयरिंग नहीं कर सकते। तो मेन इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ये वाला जो x है वो अंदर वाली दोनों वैल्यू से जो बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला y अंदर वाली दोनों वैल्यू से बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे x अयोटा होगा। नेक्स्ट आपके पास इस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y अयोटा, और यहाँ पर आपके पास 3 + 4 अयोटा, ये बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर लेफ्ट वाली साइड पर आपके पास 4 वैल्यूज है, 2 सिंपल वैल्यू है, 2 अयोटा वाली है। सिंपल वैल्यू का आप अलग से पेयर बनाएंगे और अयोटा वाली वैल्यू का अलग से पेयर बनाएंगे। यहाँ से आपके पास 2x + y, इस सिंपल वैल्यू का मैंने अलग से पेयर बना लिया, अयोटा वाली वैल्यू का आप अलग से पेयर बना लो। यहाँ से आपके पास xi - 2y अयोटा, और यहाँ से आपके पास 3 + 4 अयोटा, क्या कर लिया। इन दोनों वैल्यूज में से आप क्या करेंगे, आप इन दोनों वैल्यूज में से अयोटा जो है वो कॉमन ले लें, x - 2y, इनका जो अयोटा है वो यहाँ पर बाहर ऐसे लिखा हो जाएगा, इज इक्वल 3 + का 4 अयोटा। अब यहाँ से आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होगा तो इसकी आप कंपेयरिंग जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, इधर से अब आप इसकी कंपेयरिंग कर लें बाय कंपेयरिंग। अब इसके पहले कंपेयरिंग जो वो आप रियल पार्ट की करेंगे, यहाँ से आपके पास रियल पार्ट। अब रियल पार्ट इधर से आपके पास 2x + y है और यहाँ से आपके पास 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ से आपके पास क्या होगा, 2x + y = 3, ये आपने रियल पार्ट की कंपेयरिंग कर ली है। और नेक्स्ट आपके पास इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 का नाम क्यों दिया, क्योंकि जब हमने इसकी कंपेयरिंग की थी ना, यहाँ पर हमारे पास ओनली एक ही वेरिएबल आ रहा था और वो x था, बाकी दो जो है आपके पास नंबर थे, इनको आप प्लस माइनस करके एक बार आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है, इसको आप एट ए टाइम यहाँ से वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते, इस वजह से इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। रियल पार्ट की आपने कंपेयरिंग कर लिया, रियल पार्ट की कंपेयरिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग होगी। अब नेक्स्ट आपने इसकी कंपेयरिंग करनी है। अब इमेजिनरी पार्ट में अयोटा वाली वैल्यू, अयोटा के ये अयोटा, इसके शुरू में आपके पास x - 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब है इसके इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू आपके पास x - 2y = 4 होगा। ये आपने कर ली, ये वाली आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने y की वैल्यू जो निकाल के वो इसमें पुट कर देनी है, या तो फिर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में से x की या y की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 में से वैल्यू निकाल रहा हूँ, 1 से वैल्यू निकाल के आपने 2 में पुट कर देनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 ये वाली सारी है, 2x + y = 3 है, यहाँ से मैंने वैल्यू निकालनी है y की। अब ये वाला y इधर ही रहेगा, इस 2x को आप इधर लाके माइनस कर देंगे, 3 - 2x, ये बन जाएगा। ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 आपने 1 से बनाई है, अब ये 3 को आप वापस दोबारा 1 में पुट नहीं कर सकते, आंसर नहीं आएगा। आप 3 को 2 में पुट करेंगे। अब आपने क्या करना है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2,
3 को आपने 2 में पुट कर देना है। 2 वाली इक्वेशन ये वाली है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, ये लिख लिया आपने। x माइनस 2y की वैल्यू आपके पास ये वाली है 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ये y की वैल्यू हमारे पास ये होगी, इज इक्वल, ये 4 पहले से। इस 2 को अंदर वाली दोनों वैल्यू से आप बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ये 3 2 6x होगा, और ये 3 2 6 माइनस, और ये माइनस प्लस होगा, 2 और 2 4x होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 आएगा। ये वाला आपके पास 4x, यहाँ कुछ ना यहाँ 1 होगा, 4 में आप 1 ऐड करेंगे आपके पास 5x होगा, और ये वाला माइनस 6 पहले से है, इज इक्वल टू 4 माइनस 6 का स्क्वायर लेके जाएंगे प्लस का 6 होगा, 4 प्लस 6, 4 में आप 6 ऐड करेंगे 10 होगा, तो यहाँ पर आपके पास 5x है, 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा 10/5, इसकी आप कटिंग करेंगे, x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपने y की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 2 या 3 में जिसमें वो मर्जी पुट कर लें। मैं 3 में पुट कर रहा हूँ, ज़्यादा आसान है, आप 1 2 में भी कर सकते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, इधर से कि जो आपके पास वैल्यू है x की, जो वैल्यू है उसको आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इसका अगला पार्ट है, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू 2 को आपने इक्वेशन 1 में जो है वो पुट कर देना, इक्वेशन सॉरी 3 में करेंगे आप। अब 1 में भी कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर 3 में कर रहा हूँ, तो ईजी रहेगा आपको। अब ये वाला आपके पास y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x है, ये आपने कर लिया, ये किया। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x की वैल्यू आपने निकाली है 2, तो x की जगह पर यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, ये किया। ये आपके पास y है, ये 3 2 और 2 होगा 4, 4 में से आप 3 माइनस करेंगे, माइनस का 1 होगा, y की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आ जाएगी, ये y की वैल्यू का आंसर, और ये आपके पास x की वैल्यू का आंसर है। बस 4 वाला पार्ट है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 वाले पार्ट्स में आप क्या करेंगे, ये वाला, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस आयोटा एक्स, 2 प्लस आयोटा वाई, और ये 4 माइनस होता है। जैसे हमने 3 वाला केस सिंप्लीफाई किया था, 4 वाला भी सेम ऐसे था, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इन दोनों जगह पर आयोटा आ रहा है, इसका मतलब है हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को अंदर वाली दोनों वैल्यू से बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा x होगा, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 2y होगा, आयोटा y होगा, 4 माइनस होता। अब अगेन लेफ्ट साइड पर आपके पास 4 वैल्यूज हैं, 2 सिंपल हैं, 2 योटा वाली है। सिंपल वाली वैल्यू का आप अलग से पेयर बनाएंगे, और योटा वाली वैल्यू का आप अलग से पेयर बनाएंगे। इसके आप पेयर बना लें, यहाँ पर आपके पास x प्लस 2y, इसका आपने अलग से पेयर बना लिया, दरम्यान में प्लस माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, और यहाँ से आपके पास 4 माइनस योटा। इन दोनों वैल्यूज में से आपके पास अयोटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप अयोटा जो है वो कॉमन ले लें, x प्लस 2y, ये किया, प्लस यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें से अयोटा कॉमन आ रहा है, अयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास अयोटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये कर लिया, तो ये आपके पास 4 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब इधर से आप क्या करेंगे, अगेन आप कंपेयरिंग करेंगे। अब कंपेयरिंग वाला प्रोसेस होगा, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हो गए, तो इधर से आप इसकी जो है वो कंपेयरिंग कर लेंगे। ये वाला आपके पास रियल पार्ट है, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, कंपेयरिंग कर लेंगे आप। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग में आपके पास पहले वाला जो होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा, इस फर्स्ट वाले में रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ से रियल पार्ट आपके पास जिसमें अयोटा नहीं आ रहा वो रियल पार्ट होता है एक्स प्लस 2, और यहाँ से आपके पास 4 है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। नेक्स्ट वाली आपके पास इसके बाद होती है इमेजिनरी पार्ट वाली, इसको भी आप कंपेयरिंग कर लें, ये कर लिया। अब इमेजिनरी पार्ट में आपके पास ये वाली वैल्यू, अयोटा छोड़ के इसके शुरू वाली वैल्यू माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ से माइनस का अयोटा मतलब माइनस का 1 है, तो इस वाली वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाला, और यहाँ से -1, ये वाला आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ से माइनस अयोटा मतलब माइनस का 1 होगा, ये आपने कर लिया। ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये कर लिया।
अब अगेन आप उसी तरह करें, इक्वेशन वन में से आप इसको दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इस वाले सवाल को। आप या तो इनको इक्वेशन वन में से एक्स की वैल्यू निकाल के आप टू में पुट कर दें, या तो आप टू में से इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। पहला मेथड ये होगा। दूसरा मेथड ये होगा कि आप इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के जो है वो आप सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। मसलन यहाँ पर अब इसको हम ऊपर नीचे रख के क्यों सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मतलब सेम सेम आपको आ रहे हैं, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको एक ही मेथड से करेंगे जैसे हमने लास्ट वाला किया था, उसी से करेंगे ताकि आपके मेथड जो है वो मिक्स ना हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन वन में से फ्रॉम वन, क्वेश्चन वन लिखी ये वाली, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर है। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स इधर ही रहेगा, फोर माइनस टू वाई, उसको आपने इधर ला के माइनस कर दिया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री बन गई है। क्वेश्चन नंबर थ्री को आप क्वेश्चन नंबर टू में पुट करते हैं। यहाँ से आप पुट करेंगे, पुट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू। इस थ्री को आपने टू में पुट करना है। पहले मैं यहाँ पर टू वाली लिख रहा हूँ, ये वाली आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का वन, इक्वेशन नंबर टू लिख लिया। ये वाला माइनस पहले से, एक्स की वैल्यू आपने निकाली है ये वाली, फोर माइनस टू वाई, ये आपके पास एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू आ गई। ये प्लस का वाई इज इक्वल माइनस वन पहले से। इस बार वाले माइनस को अंदर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज होंगे, ये माइनस का फोर होगा, माइनस माइनस प्लस का टू वाई होगा, और यहाँ पर वाई पहले से इज इक्वल टू माइनस का वन होगा। दो वाई वाली वैल्यू इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर टू, यहाँ कुछ ना, यहाँ वन है, टू और वन आपके पास थ्री वाई, ये प्लस का थ्री वाई है, माइनस का फोर पहले से, ये माइनस का वन है। इस वाले माइनस फोर को आप इधर लेके जाएं, प्लस का होगा, माइनस वन प्लस का फोर, ये आपके पास थ्री होगा, यहाँ पर थ्री वाई, इस थ्री को आप इधर ला के कर देंगे डिवाइड, या हो रहा है मल्टीप्लाई, थ्री ओवर थ्री, ऐसे कट होगा, वाई की वैल्यू आपके पास वन आ जाएगी। इस वाई की वैल्यू को आपने क्वेश्चन नंबर थ्री में पुट करना, वहाँ से आपके पास एक्स वाली वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन थ्री, क्वेश्चन थ्री ये वाली लिखी, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू वाई, ये आपने कर ली। एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू वाई की वैल्यू आपके पास वन है, तो यहाँ पर आप वन लिखेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टू वन सा टू होगा, फोर माइनस टू, फोर फोर में से टू माइनस करेंगे टू, एक्स की वैल्यू आपके पास टू होगी, ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर होगा। लास्ट वाला पार्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फाइव वाला पार्ट है। इस वाले में थ्री एक्स माइनस वन प्लस टू वाई माइनस थ्री अयोटा इज इक्वल टू एट प्लस सेवन अयोटा, ये आपके पास है। अब इस वाले में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑलरेडी पहले से सेपरेट हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपेयरिंग होगी, बाय कंपेयरिंग, इस वाले में हम डायरेक्ट कंपेयरिंग से सवाल हल करेंगे। बाय कंपेयरिंग आपके पास रियल पार्ट, अब इस वाले में रियल पार्ट थ्री एक्स माइनस वन और यहाँ से एट, थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एट। अब इस वाले में एक ही वेरिएबल आ रहा है, इसको मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट जो वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें से आप वैल्यू जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनस का वन है तो प्लस का वन होगा, थ्री एक्स इज इक्वल टू एट प्लस वन, एट में आपने वन ऐड किया नाइन, यहाँ पर थ्री एक्स है, थ्री हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, इसकी कटिंग होगी, एक्स की वैल्यू आपके पास थ्री आ जाएगी। फर्स्ट वाला आंसर आपके पास, सेकंड वाला। नेक्स्ट आप इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग करते हैं। ये आपने किया, अब इधर से यहाँ से आपके पास टू फाइव माइनस थ्री और यहाँ से सेवन, अयोटा वाली वैल्यू को, अयोटा पर शुरू में जो भी नंबर होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। अगेन टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन है, ये माइनस का थ्री इधर आके प्लस का थ्री होगा, ये प्लस का थ्री, सेवन में आप थ्री ऐड करेंगे आपके पास टेन होगा, यहाँ से टू वाई, ये टू हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड होगा, इसकी आप कटिंग करेंगे, वाई की वैल्यू आपके पास फाइव आ जाएगी, ये आपका वाई वाली वैल्यू का, और ये आपके पास
एक्स वाली वैल्यू का आंसर है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।